हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड कंप्यूटर क्लास में। अगर आपने अभी अभी एक्सेल सीखना स्टार्ट किया हुआ है या फिर आप एक एक्सेल यूजर हैं और आप किसी भी ऑफिस में वर्क करते हैं तो आपको ये शॉर्टकट की जरूर आनी चाहिए जिससे कि आपके काम को बूस्ट मिल सके। तो यह वीडियो पूरा देखें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये जैसे हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में ये हमारा छोटा डेटा है, आपका बड़ा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें कभी कभी क्या होता है, एक्सेल की सीट में हमें कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होती है कंट्रोल के साथ आपको स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है और यहीं पे अगर आप कॉलम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट दबाना होगा और आपको प्लस दबाना होगा। और आप जैसे ही प्लस दबाएंगे तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और जितने भी आपको कॉलम इंसर्ट करने हैं, जैसे मल्टी कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे एक कॉलम मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है तो मैंने कंट्रोल दबा के यहाँ भी क्लिक कर लिया, यहाँ भी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ भी सेलेक्ट कर लिया। तो इतने कॉलम मुझे इंसर्ट करने हैं, इन जगह सेलेक्ट कर लिया है मैंने और यहाँ पे मुझे कॉलम इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट आपको प्लस दबाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कॉलम इंसर्ट हो चुका है जहाँ जहाँ मैंने सेलेक्ट किया था मल्टी जगह। और इनको अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी आपको इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी हेडर पर क्लिक करेंगे कॉलम वाले पे और इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और कंट्रोल के साथ आपको माइनस करना होगा। तो आप देखेंगे कॉलम डिलीट भी हो चुके हैं। अब आपने कंट्रोल स्पेस सीखा और कंट्रोल माइनस भी सीखा। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट ऑर्डर टिप चलना है। अब हमको बताना है रो के बारे में। अभी आपने कॉलम के बारे में सीखा, तो हम रो को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब हम किसी भी रो को सेलेक्ट करते हैं तो उस रो पे आपको करना पड़ेगा क्लिक और कीबोर्ड से आपको शिफ्ट के साथ आपको स्पेस देना होगा। तो आपका पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। और यहीं पे अगर मुझे रो इंसर्ट करना है तो उसके लिए मैंने अभी जो कोई बताई थी कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना है तो आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। और इसको अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल माइनस का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका रो डिलीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट की आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की पर। और नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल के साथ F9। कंट्रोल के साथ अगर F9 का आप यूज करते हैं तो आप जनरली क्या करते हैं, जैसे आप विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर मुझे शॉर्टकट की अगर पता है मिनिमाइज करने के लिए तो आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ आपको F9 प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम खुला था एक्सेल का आपका मिनिमाइज हो चुका है। और इसको दोबारा से क्लिक कर देंगे तो आपका रिस्टोर भी आ जाएगा, हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट की आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल F9 से मिनिमाइज कर सकते हैं विंडो को। और इसके बाद जो शॉर्टकट की आपकी आती है, ये शॉर्टकट की आपको एक्सेल की सीट पर, एक्सेल के डेटा पर अगर आपको फिल्टर का अप्लाई करना है, यानी फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे मैंने ये टेबल पे क्लिक कर दिया और कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट दबाना होगा और L प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस सीट पर यानी इस टेबल पर मेरा ये फिल्टर आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट भी आपको समझ में आ गया होगा। इस फिल्टर को आप हटाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट दोबारा से L दबा देंगे तो आपका ये फिल्टर हट भी जाएगा। और नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F2। अगर आप, तो ये हमारी जो टेबल है इसका अगर हमको प्रिंट निकालना पड़ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट प्रीव्यू चेक करना पड़ता है कि हमारा जो प्रिंट निकल के आया वो कैसा निकल के आएगा। अब वो प्रीव्यू चेक करना है तो उसके लिए की दबानी पड़ती है कंट्रोल के साथ F2। आप जैसे कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपके डिस्प्ले पर ये प्रीव्यू दिखा रहा है।
तो इस तरीके से आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की है आपकी एक्सेल की सीट को फॉर्मेट करना। अब जैसे हमारी टेबल है ये, और इस टेबल को मुझे क्या करना है, एक फॉर्मेट चेंज करना है इसका। अब जैसे मैंने अल्ट ओ सी ए दबाया तो एक ऑटो फॉर्मेट टेबल का डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा, और यहाँ से जिस फॉर्मेट में अगर आपको टेबल बनाना है वो फॉर्मेट आपको यहाँ से क्लिक कर देंगे तो वही फॉर्मेट आपका सीट पर टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं टेबल को। और यही की अगर जो लिखा हुआ है मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और इसको भी छोटा मैंने कर लिया, और मैंने इसको बड़ा कर लिया, इसको भी बड़ा कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कंटेंट वाइज ये टेबल जो है, कॉलम जो है फिक्स्ड हो जाना चाहिए, ये फिट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी टेबल हमको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको कीबोर्ड से अल्ट ओ सी ए दबाना है। और आप देख पा रहे होंगे कि आपका टेबल जो है आपका कॉलम में फिक्स हो चुका है, यानी एकदम फिट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये भी की आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की पर, और नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल के साथ शिफ्ट और यू प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे ये फॉर्मूला बार है, ये जो फॉर्मूला बार है ये हमारा छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा करना है, इसको फॉर्मूले बार को एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट यू को दबाएंगे तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला बार थोड़ा सा बढ़ गया है, और इसको दोबारा से एक्सपेंड छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे दोबारा से, छोटा भी हो जाएगा। तो ये भी कि आपके समझ में आ गया होगा इससे क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट यू से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की पर, और नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल के साथ F1। कंट्रोल F1 जो की होती है आपकी, आपका जो किसी भी MS वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में, यानी MS ऑफिस के अंदर आपका जो रिबन बार होता है, रिबन, उसको आप शो एंड हाइड कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल के साथ आपको F1 दबाया तो आप देखें हाइड हो गया है। अगर मैं इसी की को दोबारा से प्रेस करता हूं तो कंट्रोल के साथ आपको F1 दबाएंगे तो दोबारा से शो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से रिबन बार को एक्सपेंड करने के लिए होता है। तो मेरे ख्याल से ये भी शॉर्टकट की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की पर, और नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का यूज होता है टेबल को, जो हमारी टेबल है इसको टेबल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए। तो इसके लिए हमको की दबानी पड़ती है कंट्रोल टी। आप जैसे कंट्रोल टी दबाएंगे तो क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा की रेंज आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया और ओके कर देना है। और आप जैसे ओके करेंगे टेबल आपका फॉर्मेट हो चुका है। और इसी को ही अगर कंट्रोल एल दबाएंगे फिर भी आपका यही की आएगा, यही ऑप्शंस आएगा क्रिएट टेबल, और यहाँ से भी कंट्रोल एल से भी यही क्रिएट टेबल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी शॉर्टकट की आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की पर, और नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की आपकी है F12। F12 जो शॉर्टकट की होती है वो होती है टेबल को आप अपने सीट को या अपनी फाइल को सेव एज करने के लिए। जैसे मैंने कीबोर्ड से F12 प्रेस किया तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा, और यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस फाइल को PDF में चेंज करना है, किसी भी फॉर्मेट में आप चेंज करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। शॉर्टकट की है आपकी F12। तो मेरे ख्याल से ये भी की आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की पर। तो नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की है आपकी अल्ट ई एल। अल्ट ई एल से क्या करते हैं, जैसे हमारे एक्सेल की सीट में जो ब्लैंक सीट होती हैं या जिस सीट पे हम वर्क नहीं करते हैं उस सीट को हमको डिलीट करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको कौन से शॉर्टकट का यूज़ करना पड़ेगा, अल्ट ई एल दबाना है, और आपकी जो सीट है एक्टिव सीट आपकी डिलीट हो जाएगी। अल्ट ई एल दबाना है, अल्ट ई एल, तो आप देख पा रहे होंगे सीट आप मेरी डिलीट हो रही हैं। और इसी तरीके से आप सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट ये शॉर्टकट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट पर। नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की आपकी शिफ्ट के साथ F11। शिफ्ट के साथ F11 का यूज़ कब करते हैं, जब हमको एक्सेल की सीट इंसर्ट करनी होती हैं।
तो सीट को इंसर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, शिफ्ट के साथ आपको F11 प्रेस करेंगे तो आपकी सीट इंसर्ट हो जाएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे सीट इंसर्ट हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से शॉर्टकट की आपको समझ में आ गई होंगी। तो बैक स्पेस और डिलीट की, इन दोनों की से हम क्या करते हैं, एक्सेल के किसी भी सेल में अगर आपका कोई नाम, कोई भी कंटेंट ऐसा लिखा हुआ है जिसको हमें पीछे से रिमूव करना है, जैसे मैंने एक नाम लिख लिया यहाँ पे। अब जैसे मैं नाम लिखा यहाँ पे, मैंने PSB बैंक का नाम लिख दिया, तो मैंने सेल को थोड़ा बड़ा कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है और ये कर्सर जो आ रहा है वो पीछे आ रहा है लाइन के। तो मुझे बैक स्पेस का यूज़ करेंगे हम तो पीछे से लेटर कटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये लेटर मुझे आगे से रिमूव करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कर्सर पॉइंट आपको आगे लेना होगा और डिलीट की का यूज़ करेंगे तो आपके जो लेटर हैं वो आगे से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इन शॉर्टकट का आपको प्रैक्टिस करना है और आप अपने काम को बूस्ट कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अगर आप एक्सेल यूज़र हैं और आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो अगर आपने पूरे देखा होगा तो आपको वीडियो अगर यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।